नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज के इस नए वीडियो में मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। टॉप 5 सीरीज का यह 19वां भाग है। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए डेनिस पैपिन, बी वाटरमैन, सी ग्राहम बेल और डी मैकमिलन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डेनिस पैपिन। प्रेशर कुकर का आविष्कार डेनिस पैपिन ने किया। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया। घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन ह्यूगेन ने किया। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? ऑप्शन ए 1857, बी 1923, सी 1864, डी 1872। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 1872। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1972 ईस्वी में हुई, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में शुरू हुई। उसके बाद हर 10 साल पर यह जनगणना होने लगी। जैसे 1881 के बाद 1891, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, इस तरह से होने लगी। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी तक था। प्रमुख कार्य इनके लॉर्ड मेयो के शासनकाल के प्रमुख कार्य क्या थे? पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में, कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में। मतलब इनके शासनकाल में प्रमुखता से अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 3 कार्य हुए थे। पहली बार जनगणना हुई थी, और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, और कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। तीनों कार्य 1872 ईस्वी में हुए थे। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ऑप्शन ए जीव के आकार में वृद्धि, ऑप्शन बी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ऑप्शन सी कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन अब की बार यूपी टेट के पेपर में भी था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। इसमें ध्यान रखना है कि बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर के किसी ऊतक में किसी प्रकार का जहर आ जाता है, जैसे हमने मछली खाया, मछली में कोई जहर था और वो हमारे शरीर में रुक गया, तो जिस ऊतक में रुकेगा, ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। जिस टिश्यू में रुकेगा उसमें समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उस टिश्यू में उस जहर की सांद्रता यानी गाढ़ापन यानी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान हंगरी में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैंटरबरी, बी सेराडो, सी साहेल और डी पुस्ताज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, पुस्ताज। विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देख लेते हैं। पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है। डाउन्स नाम की घास के मैदान जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। प्रेरीज नाम की घास के मैदान उत्तर अमेरिका में, बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरेशिया में। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया। ध्यान रहे दोस्तों, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया वाले भाग में ये स्टेपीज नाम की घास होती है। इसके अलावा कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका में होती है, कंपोस दक्षिण अमेरिका में होता है, और सेराडो ब्राजील में होता है, लानोस दक्षिण अमेरिका में होता है, साहेल लाल सागर से लेकर के अटलांटिक महासागर तक होता है।
इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम और ऑप्शन डी पेरिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, वाशिंगटन डीसी। ध्यान रहे दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में उपस्थित है और इसकी मुद्रा यानी करेंसी SDR है। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो मिल जाया करे। और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।